साथियों, आप सभी का स्वागत है ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीके के प्रैक्टिस सेशन को देखने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है दोस्त, शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से इस सेशन से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपकी परीक्षा के अंदर हूबहू छप जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे और खुद से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है। तो न्यूटन के पहले सिद्धांत को आप सभी लोग जानते हैं कि जड़ता का सिद्धांत कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और अगर बात करें कि जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। तो जड़त्व के सिद्धांत को ही न्यूटन के प्रथम नियम के अंदर परिभाषित किया गया, इसलिए न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़ता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सवाल का सही जवाब दोस्त हो जाएगा विकल्प नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यूपी के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो इनको आप लोग विधानसभा की बैठकें जब चल रही होती हैं, सदन की कार्यवाही चल रही होती है, तो उस समय आप देखे होंगे, नाम है इनका सतीश महाना, विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे कह रहे राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना किसने की थी? तो राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना दोस्त कर्नल एल्बर्ट ने किया था। किसने किया? कर्नल एल्बर्ट ने। विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ तो उसी समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगर हम बात करें कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के क के अंदर है। अगर यह पूछे कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो संबंधित 3 प्रश्न भी क्लियर हुए। और इस सवाल का जवाब अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे सर 1976, विकल्प नंबर डी, जैसा कि हमने बताया भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी भारत में शीर्ष विद्यालयों और कॉलेजों की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में बेस्ट सर्वोत्तम मेडिकल कॉलेजों की सूची में कौन सा कॉलेज शीर्ष पर रहा है? तो इसमें हमारा जो रहा है, ये 5वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर सी। कौन हो रहा है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पे कह रहे गांधी और स्टालिन किताब किसने लिखी है? तो गांधी और स्टालिन किताब जो है वो लुईस फिशर ने लिखा है। किसने लिखा? लुई फिशर ने लिखा। विकल्प नंबर सी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है कौन सा एक सही है? तो ऐसे मिलान वाले प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो ये बंदरगाहों के कुछ नाम हैं और सही पूछ रहा है, तो सही है कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात के अंदर है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर है, विकल्प नंबर सी, बाकी सब गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? जौनपुर नगर जो है दोस्त, इसकी स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी, है ना। जौनपुर नगर जो है, जौनपुर शहर जो है बनारस के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पोक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो पोक्सो एक्ट है वो जो लागू किया गया, वो लागू किया गया वर्ष 2012 ईस्वी के अंदर। वर्ष 2012 के अंदर जो है पोक्सो एक्ट लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है धुरिया लोक नृत्य है। तो धुरिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो धुरिया की अगर हम बात करें तो ये है बुंदेलखंड का। कहाँ का है दोस्त? बुंदेलखंड का। आई होप ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। इसको सब रटते चलना है दोस्त। आपके पेपर के अंदर निश्चित रूप से यहां से सवाल मिलेंगे, वो भी एकदम हुबहू छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने किया था? तो इसका तो आप नाम जानते ही होंगे, व्यक्ति का नाम था रदरफोर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। तो इसकी स्थापना पूछ रहा है कि ये कब बना था। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ए के बाद सी हो गया है, इसे बी होना चाहिए। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो भी विकल्प नंबर बी होगा, 2001 में बना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होती है?
तो अगर आप लोग उम्मीदवारों की हम बात करें, कर उम्मीदवार पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो अगर उम्मीदवार की अगर पूछे, अगर मतदाता की पूछता तो 18 साल होती है, लेकिन अगर उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार का होता है दोस्त 21 वर्ष। विकल्प नंबर बी प्रश्न का सही जवाब होगा। जो प्रत्याशी होते हैं ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए, उनकी न्यूनतम आयु अगर 21 वर्ष है तो निश्चित रूप से उस चुनाव को लड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है ढोला मारू। विकल्प नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यूपी के वर्तमान डीजीपी, ये सवाल निश्चित रूप से आपसे जरूर पूछा जा सकता है, अभी हाल ही फिलहाल में बने हैं। इसके पहले ये क्राइम ब्रांच के अंदर थे और बहुत अच्छे आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार का आपने नाम जरूर सुना होगा और नहीं सुना है तो इसको रट लीजिए, ये छोटे मोटे सवाल भी परीक्षा के अंदर आ जाते हैं। तो वर्तमान डीजीपी है यूपी के प्रशांत कुमार। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हेमाटाइट जो है वो किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? तो अयस्क है ये हेमाटाइट, आपने विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा, लोहा का अयस्क है। विकल्प नंबर ए प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में भारत को एशियाई खेलों में कितने पदकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ? ये तो बता रही है चौथा, लेकिन पदक कितने मिले हैं? तो पदक मिले हैं दोस्त इंडिया को 107। विकल्प नंबर डी सवाल का राइट जवाब हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने किस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान घोषित किया है? तो 2024 के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होने वाला है दोस्त, ये किस देश के अंदर होने वाला है? तो यह होने वाला है दोस्त पेरिस के अंदर। विकल्प नंबर ए, यहां भी थोड़ा सा ऑप्शन के टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, लेकिन उसको आप माफ करेंगे। विकल्प नंबर ए यानी पेरिस याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो 2024 के अंदर आयोजन होने वाला है ओलंपिक खेलों का, वो होने वाला है पेरिस शहर के अंदर। और अगर हम बात करें पेरिस किस देश की राजधानी है, क्योंकि आपके पेपर के अंदर राजधानी मुद्रा से भी सवाल बनेंगे, तो पेरिस राजधानी है दोस्त फ्रांस की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ए बी सी डी है ना, ऐसे करके दिया है। तो ये सब लोक नृत्य हैं। ये सब क्या है? लोक नृत्य है। तो कजरी अवध के क्षेत्र में, बिरहा पूर्वांचल में होता है, आल्हा बुंदेलखंड का है, लेकिन जो चैती दिया है वो रुहेलखंड का नहीं है। तो विकल्प नंबर सी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यूपी उच्च न्यायालय के वर्तमान, ये जितने सवाल है करंट अफेयर के सोलम रट के जाना है दोस्त, इसीलिए हमने इसको प्रैक्टिस सेट में डाला है। यूपी उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है। तो यूपी उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम क्या है दोस्त? मनोज गुप्ता। नाम याद रखेंगे, मनोज गुप्ता। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है दोस्त? मुरिया। मुरिया जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। विकल्प नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। तो यह है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नगरी, जिसको हम धर्म नगरी के नाम से जानते हैं, और यह है वाराणसी। विकल्प नंबर बी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला कह रहा है सीमांत कृषक किसे कहते हैं? सीमांत कृषक, जो किसान भाई हैं, किसान छात्र हमारे हैं, वो निश्चित रूप से इस बात को जानते होंगे, और ये है विकल्प नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को हम क्या कहते हैं? सीमांत कृषक कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस स्टेट के अंदर पड़ता है दोस्त? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश। विकल्प नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी चोटी दोस्त कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी चोटी जो है ये आपका स्थित है पूर्वी घाट में। विकल्प नंबर डी। चलिए ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए विस्तृत डिस्कशन हम करते हैं, लेकिन टाइम उतना ज्यादा नहीं है दोस्त, 10 दिन का मात्र टाइम बचा हुआ पेपर के अंदर, इसलिए विस्तृत डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको सीधे रट लेना है। अगर रट लिए तो पेपर के अंदर पक्का है कि छपेगा, प्रश्न यहीं से छपेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है त्रिपुरा भारत की किस दिशा में स्थित है? तो त्रिपुरा भारत की किस में है? आपने तो ये बात कई बार सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व में आता है त्रिपुरा।
तो विकल्प नंबर ए होगा सही जवाब। कह रहा है कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो कौन सा राज्य, ये सवाल दोस्त कई बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। एसएससी रेलवे हर जगह परीक्षा के अंदर आया है ये सवाल कि नेफा के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश, विकल्प नंबर बी। अगला कह रहा है भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु ये जो है दोस्त, अगर भारत के सबसे लंबा रेलवे सेतु की बात करें तो है डेहरी ओ सोन, है ना, विकल्प नंबर डी, सोन नदी पे बना हुआ डेहरी ओ सोन, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक चंदन के वृक्ष दोस्त कहां पाए जाते हैं, कर्नाटक के अंदर, विकल्प नंबर ए होगा सही जवाब। आगे कह रहा है गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा ये क्या है, तो ये गोभी, गोभी मत समझ लीजिएगा दोस्त, ये गोभी सब्जी का नाम नहीं है, ये है मरुस्थल। ये क्या है, मरुस्थल है, ये मरुस्थल है। और इससे सवाल भी पेपर के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। ये बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन पेपर के अंदर जब आते हैं याद ना होने की स्थिति में लड़के गलत करके आ जाते हैं। चलिए, तो 29वां नंबर क्वेश्चन और 30वां नंबर क्वेश्चन लग रहा है एक ही है, दो बार रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 30वां क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। 31वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य में, अब देखिए ये सवाल भी मिस प्रिंट है दोस्त, माफी चाहेंगे आपसे। हम कह रहे हैं राज्य में ग्रीष्म ऋतु का आगमन किस मास, तो कौन सा राज्य नहीं दिया है, माफी चाहेंगे, सवाल थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, गलती हुई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है, तो माता टीला बांध जो है वो कहाँ स्थित है, बहुत, अब अभी इसको तो आपको एकदम 100% रट के जाना है, बांधन से सवाल पूछे जाएंगे, यूपी जीके से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये है दोस्त उत्तर प्रदेश के अंदर, माता टीला बांध किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कह रहा है किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में किसे प्रयुक्त किया जा रहा है दोस्त, तो आप भारत की सबसे पवित्र नदी जिसको हम कहते हैं गंगा नदी, इसे ही जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है, वर्ष 1982 में अंटार्कटिक जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल के नेता थे, तो अंटार्कटिक जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल के नेता कौन से थे, तो उनका नाम आपसे पूछा गया है, तो ये नाम है डॉक्टर SZ कासिम, विकल्प नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्त, इसको रट के जाना है, पेपर के अंदर निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे और इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। कह रहा है भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना प्रेरित है, कहां से प्रेरित है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये दोस्त है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस की क्रांति के अंदर इसका नारा बुलंद किया गया और भारतीय संविधान के अंदर भी इसे शामिल किया गया। विकल्प नंबर सी याद रखेंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई, तो इन तीनों लोगों को फांसी दी गई दोस्त मार्च 1931 ईस्वी के अंदर। कब दी गई थी, मार्च 1931 ईस्वी के अंदर जो है इन लोगों को फांसी दी गई थी। तो 1930 नहीं, 1931 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, 1931 हमेशा याद रखेंगे। 1931 में इनको फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931। आगे चलते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया, इस बात को भला कौन भूल सकता है। किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन, किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि बिहार के अंदर शुरू हुआ, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन था, बिहार के अंदर पड़ता है चंपारण। 1917 ईस्वी के अंदर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो अजंता में, अब देखिए ऐसे सवाल पटांग से कुछ पूछ लिए जाते हैं, तो इसका भी जवाब याद रखना है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं दोस्त, 29 गुफाएं हैं। तो ये रहा आज का टोटल 38 प्रश्न। अगर आप इस वीडियो से अगर कुछ सीख पाए हैं, आपको लगा है कि हाँ कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपको अगर वीडियो पसंद आई है, तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि इसी तरीके के वीडियो लेकर आपके सामने आते रहें। लेकिन एक बात जरूर मैं आपको सचेत करना चाहूंगा दोस्त, इस वीडियो को आप बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, इन प्रश्नों को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब छांटे हुए प्रश्न है, आपकी परीक्षा के अंदर जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।